यस 99 हो चुका है, 102 भाई, कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। If you need a scooter which is blazing fast, fun to ride and good looking too, then आपको इस स्कूटर को देखना ही पड़ेगा, Yamaha Aerox, the most powerful scooter in maxi sport segment in भारत। मेरा मानना है एक बाइक से पता चलता है द टाइप्स ऑफ योर मेंटालिटी, बट ये सेम चीज स्कूटर के लिए बहुत लिमिटेड था until Yamaha introduced this, the Aerox 155। It's unique in all sense. The design, form factor, detailing, and obviously the engine. The heart of R15 in a scooter. Although if you want to say it's a scooter, then it's okay. Sculpted bodywork, a mean looking LED headlight, 14-inch chunky tires, and a super duper road presence. Instead like others, Aerox का rear बहुत simple है, but its look decent enough. Underpinnings भी बहुत interesting है. Front में telescopic suspension, disc, rear में twin shock absorber और 130mm drum. तो अभी बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिल रहा है। तो ये Yamaha क्लेम कर रहे हैं एंटी ग्लेयर, पर एज यू कैन सी हर्स डे लाइट में इसे रीड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। इट्स प्रीटी मच डिफ़िकल्ट टू रीड आउट दिस थिंग्स इन हर्स सनलाइट। और यहाँ पे आपको ओडो मिल रहा है, स्पीडो मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, यहाँ पे फ्यूल देख सकते हो, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, ये सब कुछ आप देख सकते हो। और Yamaha वाई कनेक्ट ऐप के थ्रू इस डिस्प्ले में ही आप कॉल, SMS, ईमेल सब कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ABS के लिए ये सब स्विच जो है, ऑटो स्टार्ट ऑफ के लिए स्विच जो ब्लिंकर्स जो है वो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑटो स्टार्ट ऑफ वाला स्विच है, हैज़र्ड लाइट है, इग्निशन का स्विच है, पास स्विच है, अपर बीम, लोअर बीम, टर्निंग इंडिकेटर का स्विच है और हॉर्न का स्विच है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल की स्लॉट मिल रहा है। तो इसे अगर थोड़ा सा पुश करके मैं सीट को प्रेस करूँ तो ये सीट हो जाएगा ओपन। एज यू कैन सी डिसेंट इनफ स्टोरिंग प्लेस आपको मिल रहा है। 24 लीटर के थोड़ा सा ज़्यादा है। फुल प्लेस हेलमेट Yamaha क्लेम कर रहा है, यहाँ पे आराम से घुस जाएगा। पर आप यहाँ पे आराम से ढेर सारे ग्रॉसरी का सामान भी डाल सकते हो। तो स्टोरिंग यूनिट ठीक ठाक आप बोल सकते हो। पर यहाँ पे आपको मिलेगा इसका फ्यूल फिलिंग कैप। तो अगेन इसको प्रेस करना पड़ेगा तो हो जाएगा ये ओपन। एज यू कैन सी यहाँ पे 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। थोड़ा सा अनयूजुअल पोजीशन में ये है। और जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। एज यू कैन सी ये थोड़ा सा टंबल कर रहा है, तो ये एक चीज़ है। और एक जो चीज़ है, आपको यहाँ पे मिलेगा एक बॉक्स जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, पर फिर से यहाँ पे इसका बिल्ड क्वालिटी इज़न्ट गुड इनफ। और यहाँ पे लॉक भी नहीं है, ये कुछ जगह है। और पैनल गैप में एक दो जगह पे आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट गैप आपको देखने को मिलेगा। तो अभी एक काम करते हैं, इसका सीट हाइट कैसा है, राइडिंग पोस्चर कैसा है, वो एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। तो मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच और इसका सीट हाइट है 790 मिलीमीटर। एज यू कैन सी मेरा 2 पैर ठीक ठाक ही नीचे तक पहुंच रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आपका हाइट 5 फीट 3-4 भी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस सीट का जो सामने वाला पोर्शन है थोड़ा सा वाइड है, पर वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फुट बोर्ड में भी आपको डिसेंट एनफ लेग रूम मिल रहा है, एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो मुझे क्रैम्प फील नहीं करा रहा है, पर आपका हाइट 6 फीट से ज़्यादा होगा तो आपको ये थोड़ा सा क्रैम्प लग सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पैर को फैलाने का जगह नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी गुड राइडिंग पोस्चर। हैंडल बार भी थोड़ा सा ऊपर है। और एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल से कंफर्ट पाओगे विथ अ वेरी कमांडिंग पोजीशन। और इस ट्रायंगल से आराम से आप इस स्कूटर को लेके लंबे समय तक चला सकते हो। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ इट्स गोइंग टू फील ऑन रोड। सो हियर वी गो और शुरू करेंगे इसका सस्पेंशन से। एज यू कैन सी बहुत उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है ये। और पहले से जो मेरा तजुर्बा है इस स्कूटर के साथ वो मुझे बोल रहा है
कि रेयर वाला सस्पेंशन स्टीफ है भाई, बहुत स्टीफ है, मत जा। हाँ भाई, फ्रंट सस्पेंशन इज ओके ओके ओके, इट्स एब्जॉर्बिंग दिस बैड पोर्शन, बट रेयर वाला भाई ओहो इट्स हॉरिबल। आप बोल सकते हो बहुत फार्म है, बहुत फार्म है। ये यामा चाहता तो कुछ हद तक रिड्यूस कर सकता था भाई, यामा क्यों नहीं किया आपने, तो ये एक बात है। सो अभी उस तरफ है बहुत ट्रैफिक, तो इस सर्विस लेन को पकड़ लेते हैं। तो ये है माजरा मेरे होम टाउन बर्धमान में, आप देख ही सकते हो क्या चल रहा है यहाँ पे। वही गाड़ी को लेके जाऊँ तो कैसे जाऊँ, ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे सर्विस लेन को पकड़ लेता हूँ। ओ भाई सस्पेंशन, ओ भाई 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 बहुत खतरनाक है इसका। जो भी आ रहा है ना रास्ते पे, वो ही आपको बोल रहा है भाई मैं हूँ यहाँ पे, थोड़ा संभल के चलाओ। तो करूँ तो क्या करूँ, जाना है उस तरफ, पर रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है और ये वाला साइड में भी बहुत ट्रैफिक है। सो चलो घूम ही जाते हैं, नहीं जाएंगे। और यहाँ पे कर लेंगे कुछ बात अगेन इस प्यारा सा इंजन के बारे में। तो सान इस तरह से आ रहा है, तो वीडियो तो हो गया इसका, 12 बज गया। तो अभी देखा जाए भाई क्या है इसका स्पीड, वो चेक करना पड़ेगा। इंजन कैसा रिएक्ट करता है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली ये बहुत ही प्यारा एक इंजन है। यहाँ पे फ्यूल टैंक दे दोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा इज इट अ स्कूटर और अ बाइक, क्योंकि इट्स बिहेव लाइक अ बाइक। इसका हैंडलिंग स्कूटर के जैसा, जो आम स्कूटर होता है ना इजीली फ्लिकेबल, बहुत ऐसे ऐसे कर लिया आप, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। ये एक बहुत ही स्टेबल राइड आपको प्रोवाइड करता है। अगर बात करो हैंडलिंग के डिपार्टमेंट से, तो आपको जब ऐसे करोगे ना, हैंडल को जब आप घुमाओगे ना, इट्स फील लाइक अ बाइक, ओके। और इट्स बिहेव लाइक अ बाइक, क्योंकि इससे जो ग्रैंट आपको मिलेगा एज यू कैन सी, भाई क्या मज़ा है, बहुत मज़ा है स्कूटर को भगाने में। और आप 80 तो यूँ ही पहुँच सकते हो, ऐसा आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। और थोड़ा सा अगर लॉन्ग स्ट्रेच आपको मिल जाए तो 100 भी आराम से आप क्रॉस कर सकते हो। 100 तक तो कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बहुत इजीली 100 पहुंच जाता है, और ऐसे ही नहीं पहुंच भी नहीं जाता है, ये 100 स्पीड को आराम से कैरी कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है स्कूटर के बारे में। जो रास्ता खाली होगा तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, पर भाई यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, आई कैन हेल्प माई सेल्फ एट लिस्ट। सो चलो देखते हैं होता क्या है यहाँ पे। ओके एज यू कैन सी, बहुत तगड़ा है इसका हैंडलिंग, बहुत। तो आप देख सकते हो AS 99 हो चुका है, 102 भाई कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत प्यारा तरीके से ये स्पीड को कैरी करता है। क्या है यामा का जो टेक्नोलॉजी है VVA वाला, उसको किक कर देता है। 6000 RPM इसका स्विफ्टिंग पॉइंट है, बिलो 6000 RPM एक कैमशाफ्ट है, जो ये कंफर्म करता है लो रेब रेंज में भी आपको सफिशिएंट पावर मिले। और दूसरा कैमशाफ्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है 6000 RPM के बाद, वो इंश्योर करता है हाई मिड रेंज में, हाई टॉप एंड में आपको परफॉर्मेंस मिलता ही रहे। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। उसके साथ साइलेंट स्टार्ट स्टॉप तो है भाई। तो बात ऑफ टेक्नोलॉजी, यू विल गेट अ वेरी डिसेंट वन। सो वही पर प्रॉब्लम ये है कि हाँ सीट ठीक ठाक कंफर्ट दे रहा है, पर रेयर वाला सस्पेंशन भाई ये बहुत स्टिफ है। ये अगर थोड़ा सा भी ठीक हो जाता है ना तो बहुत अच्छा होता। और 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इस वाला स्कूटर से तो आपको ऑन एन एवरेज आप ये मान के चल सकते हो, इस वाला स्कूटर से आपको 40 के आसपास आराम से मिल जाएगा, डिपेंड ऑन योर राइडिंग स्टाइल। तो इतना पावरफुल एक स्कूटर है, इतना फियर्स इसका पावर डिलीवरी है, उसके हिसाब से अगर 38 आपको मिल रहा है तो मेरा ख्याल से वो भी बहुत अच्छा है।
बाकी स्कूटर के साथ कंपेयर मत करना। तो पर यहाँ पे एक शिकायत है, इसमें वो कैपेबिलिटी है सिवाय रेयर वाला सस्पेंशन को छोड़ के, इस स्कूटर को लेके आप लॉन्ग ट्रिप मार सकते हो। पर इसे जो टैंक रेंज है ड्यू टू दिस 5.5 लीटर फ्यूल टैंक, ये रिड्यूस होके 170 या 180 मैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्रूज़ करोगे हाईवे में तब तो आप इकोनॉमी स्पीड में राइड नहीं करोगे ना, तब तो थोड़ा सा माइलेज आपको कम मिलेगा। तो वही एक बात है इस बाइक को लेकर, अगर ट्रिप के बारे में आप सोच रहे हो तो आई थिंक यामाहा अगर इसका जो टैंक है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता, एटलीस्ट 8 लीटर भी कर देता, तब भी बहुत अच्छा होता, तब इसका रेंज ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये एक मेरा तरफ से एक शिकायत है, आप बोल सकते हो। और बात करेंगे इसका हैंडलिंग, तो मैं दिखा दिया आपको, जो टॉप स्पीड में जाके भी ये कितना स्टेबल फील करता है। और यहाँ पे भाई मेरा कोमर का तो 12 बज गया अगेन हम भाई। और यहाँ पे कर लेंगे और एक दो चीज़ को टेस्ट, जैसे कि एक दो कॉर्नर मिल जाए तो कैसा फील करेगा इन कॉर्नर, वो एक देखने लायक चीज़ होगा। सेकंड जो चीज़ है वो मुझे ये देखना है इसका ब्रेक कैसा काम कर रहा है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, सिंगल चैनल ABS है और मिल गया ओपन रास्ता। करेंगे फ्रंट ब्रेक को प्रेस। ओके, स्टॉपिंग पावर ठीक ठाक है, आप बोल सकते हो। पावर के हिसाब से देखोगे तो ठीक है। तो अगेन भाई कितना टेस्ट लेगा मेरा ये, मेरा बैक का तो 12 बज गया। तो अभी करेंगे यहाँ पे रियर वाला ब्रेक का टेस्ट। ओके, तो अगेन कर लिया, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, रियर वाला ब्रेक को प्रेस। यस, द रियर वन इज फील क्वाइट डल। रियर में अगर डिस्क देता तो और भी अच्छा होता भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा आपको यहाँ पे, और क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पे छोटा छोटा एक दो टर्न है एज यू कैन सी। यस, को लेके मज़े उठा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये बहुत अच्छा एक स्कूटर है, इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा है, सीट का कंफर्ट भी डिसेंट है ना पे, पर रियर वाला सस्पेंशन हाँ वो एक जगह है जहाँ पे बार बार मैं शिकायत करूँगा। और बाय टेक्नोलॉजी इसमें यामाहा बहुत कुछ दे रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो इस स्कूटर को चलाने के टाइम में एक जो चीज़ मैं नोटिस किया हूँ वो है अगेन सस्पेंशन के बारे में ही, जो है अगर आप सिंगल स्कूटर को चलाते हो ना तो ये बहुत झटका देता है, पर अगर आप विद पिलियन चलाओगे तब आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो मेरे समझ में आ रहा है। और एक जो चीज़ है, जब इस स्कूटर को चलाओगे ये दो जो जगह है अब नाइसली होल्ड कर पाओगे और इट्स फील रियली नाइस। सो हियर वी गोइंग फॉर अ ऑफ रोड विद दिस स्कूटर एंड ओके yes, and that is a beautiful Damodar river. So भाई there's a traction control in the scooter, so is it working or not? Yes, it's working. तो सैंड के ऊपर से स्कूटर को लेके जा रहा हूँ, ये अच्छे खासा ऑफ रोडिंग भी है भाई और मज़ा भी बहुत आ रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। और ये है मेरे होम टाउन बर्धमान का प्यारा प्यारा रिवर दामोदर। तो यहाँ पे करेंगे बाकी चीज़ों का शूट। तो अभी के लिए करते हैं कैमरे को ऑफ। तो जिस बात से ये कंटेंट को शुरू किया था वही बात मैं यहाँ पे भी दोहराऊंगा। इट्स अ ह्यूजली हैंडसम स्कूटर, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी कैपेबल टू मूव यू फास्ट अराउंड, और ये वेरी फन टू राइड एक मशीन भी है। अगर आप चाहो, आपके पास जो बाइक है अगर उसे रिप्लेस करना एक स्कूटर के साथ, देन इट इज़ अ परफेक्ट वन फॉर यू। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। वैसे ही इसमें भी एक दो जगह पे आपको खामियां देखने को मिलेगा। रियर वाला सस्पेंशन बहुत स्टीफ है, इसका जो डिस्प्ले है हार्ड सनलाइट में रीड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसका जो फ्यूल फिलिंग कैप के ऊपर जो लीड है, मोबाइल चार्ज देने के लिए जो जगह है उसके ऊपर जो लीड है उसमें बिल्ड का कुछ इशू आ रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये भी थोड़ा सा कम है।
ये प्रॉब्लम्स को यामा अगर थोड़ा सा भी सॉल्व कर देता तो मेरे ख्याल से इसका जो पोटेंशियल जो बायर है उसका नंबर और भी ह्यूज हो जाता। तो फाइनली वही क्वेश्चन, क्या आप स्कूटर को लोगे? तो बात ऐसा है, स्कूटर नाम से ही एक जो चीज़ हम लोग के दिमाग में घूमता है ह्यूजली प्रैक्टिकल, अगर उस जगह पे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो देन डेफिनेटली यस।